प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने धार्मिक और कानूनी विवादों को तूल दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद अब राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक नया दावा सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहां महादेव मंदिर का अस्तित्व था। इन दावों के बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अन्य मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के एक पुराने फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनकी काफी आलोचना की है। इस बीच उपासना स्थल अधिनियम की भी चर्चा जमकर हो रही है। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये उपासना स्थल अधिनियम क्या है और मस्जिद विवाद के बीच पूर्व CJI चंद्रचूड़ की आलोचना क्यों हो रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ के 2023 के फैसले पर उठ रहे हैं सवाल। साल 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने की अनुमति दी थी, उस वक्त फैसला सुनाने वाले बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। इस बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी गई थी। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सर्वे केवल नॉन इन्वेसिव तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने इस सर्वे के उद्देश्य को भी स्पष्ट किया, जिसमें यह जानने का प्रयास किया गया था कि क्या वाकई इस मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हालांकि उस वक्त भी वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कोर्ट को ये तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है और इस फैसले के बाद देश भर में इसी तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। अब जस्टिस चंद्रचूड़ की क्यों हो रही है आलोचना। संभल विवाद के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूर्व CJI पर आरोप लगाया है कि उनके ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश देने वाले फैसले की ही वजह से आज निचली अदालत इस तरह के फैसले दे रही है। AIMPLB ने संभल में हुई हिंसा के बाद एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भावना के खिलाफ है। बोर्ड के अनुसार 2023 के जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले ने अन्य धार्मिक स्थलों पर भी सर्वे के लिए रास्ता खोल दिया है। अब जानते हैं कि आखिर ये उपासना स्थल अधिनियम है क्या। साल 1991 में जब भारत में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और उनकी गिरफ्तारी के अलावा कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो रहे थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक कानून लेकर आई। कानून का नाम रखा गया पूजा स्थल कानून। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी हालत में है उसे उसी स्थिति में बरकरार रखना होगा। इस कानून के तहत अगर कोई धार्मिक स्थल को बदलने की कोशिश करता है या किसी अन्य धर्म की पहचान में परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो वह कानून की नज़र में अपराध माना जाएगा। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इससे दूर रखा गया था। जाते जाते जानते हैं कि आखिर ये शाही जामा मस्जिद विवाद है क्या। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद विवाद हाल ही में एक सर्वे को लेकर सुर्खियों में आया, जब कुछ हिंदू संगठनों ने इस मस्जिद के भीतर मंदिर के अस्तित्व का दावा किया। कुछ याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। शाही जामा मस्जिद मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा 1528 में बनाई गई थी और इसका वास्तुकला अन्य मुगल मस्जिदों से अलग है। यही कारण है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इस स्थल के धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इसके लिए सर्वेक्षण का आदेश भी दे दिया। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए AAP लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।